इस बुलेटिन के प्रस्तुत करता है टारगेट आईएएस कोचिंग। आपकी सफलता ही हमारा लक्ष्य। नमस्कार, आप देख रहे हैं रेवा दर्शन। मैं सचिता बघेल आपके साथ। आइए जान लेते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। विधानसभा अध्यक्ष पहुंचे, शहीद लक्ष्मीकांत के घर परिजनों को बंधाया ढाढ़स। विधानसभा अध्यक्ष बनने के बाद गिरीश गौतम ने की पत्रकारों से चर्चा, कहा चिकित्सा को बेहतर बनाने रीवा में बनेगा उच्च स्तरीय ट्रेनिंग सेंटर। बड़ागांव में पानी की समस्या को लेकर कॉमरेड लालमणि चढ़े पानी की टंकी पर। और रिश्वतखोर पटवारी को न्यायालय ने सुनाई 4 वर्ष के कठोर कारावास की सजा। आइए जान लेते हैं इन खबरों को विस्तार से। विधानसभा अध्यक्ष पहुंचे, शहीद लक्ष्मीकांत के घर परिजनों को बंधाया ढाढ़स। नक्सली मूवमेंट को नष्ट करना ही शहीद को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। विधानसभा अध्यक्ष। मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष गिरीश गौतम ने रीवा जिले के भ्रमण के दौरान ग्राम बेरछा ककरहा पहुंचकर शहीद लक्ष्मीकांत को श्रद्धा सुमन अर्पित किया। जवान श्री लक्ष्मीकांत 4 मार्च को दंतेवाड़ा में नक्सलियों द्वारा किए गए बम विस्फोट में शहीद हो गए थे। विधानसभा अध्यक्ष ने शहीद के बीमार और विचलित पिता तथा परिवार के अन्य सदस्यों को सांत्वना दी। इस अवसर पर विधायक त्योथर श्री श्यामलाल द्विवेदी, अन्य जनप्रतिनिधिगण, प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष श्री गौतम ने कहा कि विंध्य के सपूत लक्ष्मीकांत ने धरती माता की सेवा करते हुए अपने प्राणों का बलिदान दिया है। शहीद के परिवार को हर तरह की सहायता दी जाएगी। नक्सली हिंसा में हमारे कई जवानों ने प्राण गंवाए हैं। सरकार पूरी ताकत लगाकर नक्सली मूवमेंट को नष्ट करे। नक्सली मूवमेंट को नष्ट करना ही शहीदों को श्रद्धांजलि होगी। इस अवसर पर विधायक त्योथर ने कहा कि शहीद लक्ष्मीकांत ने हम सब का गौरव बढ़ाया है। वे केवल विंध्य ही नहीं, पूरे प्रदेश का गौरव है। जो चला गया उसका लौटकर आना तो संभव नहीं है, लेकिन शहीद के परिवार को सरकार हर संभव सहायता देगी। सरकार ने शहीद के परिवार को 1 करोड़ रुपए, पक्का घर तथा परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की घोषणा की है। ईश्वर परिवार को यह अपार दुख सहने की शक्ति दे। विधायक श्री द्विवेदी ने भी शहीद को श्रद्धा सुमन अर्पित किया। अब मैं यहाँ हमारे जो जवान शहीद हुए हैं उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने आया हूँ। और ये नक्सलाइट जो मूवमेंट हो रहा है दंतेवाड़ा के भीतर, उसमें लगातार जवान शहीद हो रहे हैं। हम सरकार उनकी मदद करती है, पर उनकी शहादत बेकार नहीं जाए। तो वाकई में पूरी ताकत लगा करके वो बीज को ही तोड़ना है, नक्सलाइट जो मूवमेंट है उसको ख़त्म करना। और यही फिर हमारी शहादत देने वाले हमारे जवानों को श्रद्धांजलि ही हो सकती है। विधानसभा अध्यक्ष बनने के बाद गिरीश गौतम ने की पत्रकारों से चर्चा, कहा चिकित्सा को बेहतर बनाने रीवा में बनेगा उच्च स्तरीय ट्रेनिंग सेंटर। चिकित्सा के क्षेत्र में उच्च स्तरीय ट्रेनिंग सेंटर रीवा में होना चाहिए। कैंसर के सर्वाधिक मरीज इसी इलाके में है, इसलिए रीवा में एक बड़ी कैंसर यूनिट होनी चाहिए। विधानसभा अध्यक्ष बनने के बाद अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहली प्राथमिकता बताई विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने। साथ ही स्थानीय सर्किट हाउस में उनके द्वारा वृक्षारोपण भी किया गया। रीवा के स्थानीय सर्किट हाउस में विधानसभा अध्यक्ष बनने के बाद अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों से चर्चा करने पहुंचे विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम के द्वारा सबसे पहले स्थानीय सर्किट हाउस में वृक्षारोपण किया गया, जिसके बाद उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए विधानसभा के अंदर दलगत राजनीति से ऊपर उठकर मध्य प्रदेश के विकास की बात को पहली प्राथमिकता देने की बात कही। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश के साथ ही रीवा के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में कैंसर के सबसे ज्यादा मरीज होते हैं, जिसका सर्वे करने के लिए कहा गया है कि कैंसर का एरिया बनता जा रहा है यह क्षेत्र, जिसकी वजह तंबाकू का उपयोग है।
तंबाकू को हटाया नहीं जा सकता, लेकिन उनके चिकित्सा सुविधा का काम किया जा सकता है। रीवा में एक बड़ी कैंसर यूनिट होनी चाहिए, जिसके लिए प्रयास किए जाएंगे। जिस तरह से बड़े शहरों में कैंसर यूनिट है, यहाँ भी होनी चाहिए। विंध्य प्रदेश को लेकर उन्होंने कहा कि विंध्य प्रदेश का आंदोलन तो 1956 से हो रहा है। उस समय विंध्य प्रदेश बचाने का था, अब बनाने का है। उन्होंने किसी के नाम लिए बगैर कहा कि कई लोग इस आंदोलन को चला रहे हैं। सवाल यह है कि क्या सच में लोग विंध्य प्रदेश का आंदोलन चाहते हैं या नहीं। कहीं इसलिए तो आंदोलन नहीं किया जा रहा कि हमारा अस्तित्व बने। इसके माध्यम से जो लोग आंदोलन कर रहे हैं वो अपने आप को मजबूत कर सके। ऐसा हम नहीं लोग कह रहे हैं, क्योंकि लोग ये कहते हैं कि आंदोलन तो ठीक है, लेकिन इसमें जनता की भागीदारी भी होनी चाहिए। विंध्य प्रदेश को आंदोलन को 80 और 85 से मत देखो, इसे 56 से देखो। 1956 में जब मध्य प्रदेश का मर्जर हो रहा था, तब भी बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ था। सब जानते हैं, शहीद हुए गंगा चिताली। तो आंदोलन तो विंध्य प्रदेश का वही है। उस समय विंध्य प्रदेश बचाने का था, अब विंध्य प्रदेश बनाने का है। तो आंदोलन को समय वहां दीजिए, 1956 से दीजिए उसको। अभी एक सवाल आया, कई तरह से लोग विंध्य के आंदोलन को पुनर्जीवित या चला रहे हैं, चलाना चाहते हैं। तो अब विंध्य का आंदोलन चलाना चाहते हो, पर उनके ग्रुप कई है। अभी मैं एक दिन अखबार में पढ़ा, अभी जो नए सिरे से विंध्य प्रदेश के लिए आए हैं, उनने ये कहा कि विधानसभा के भीतर जो माननीय श्रीनिवास तिवारी जी थे, तो ऐसा हम लोगों ने देखा था कि सुना था, अखबारों में पढ़ा था कि उन्होंने एक संकल्प पारित कराया था। और वो संकल्प तब पारित हुआ था जब अटल जी की एक मंशा हुई कि छोटे प्रदेश बनने से विकास जाता होता है। संकल्प पारित हुआ, वो लोकसभा जाना है, वहाँ सेंटर से केंद्र को जाना है। और अभी 15-20 दिन पहले ही विधायक जी ने आरोप लगा दिया कि संकल्प पारित जरूर हुआ था, पर वो भेजा नहीं गया था। ऐसा करके भी आपकी अखबार में 15-20 दिन पहले छपा है। तो मैंने वहाँ कहा है, विधानसभा जरा देखो संकल्प कहाँ, निकाल करके मेरे सामने लाओ। संकल्प क्या है वो देख लेता हूँ, वो कब भेजा गया, कहाँ भेजा गया, जरा उसको भी सूची ला करके दो। विधानसभा लगे खोजबीन में, वो जल्दी ही मेरे सामने प्रस्तुत करेंगे, तब मैं बता सकूँ कि वाकई में संकल्प गया कि नहीं गया। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि आंदोलन वाकई में विंध्य प्रदेश का लोग चाहते कि नहीं चाहते। प्रश्न ये है, क्योंकि कहीं ऐसा नहीं कि विंध्य प्रदेश के आंदोलन के लिए आंदोलन हम इसलिए कर रहे हैं कि हमारा अस्तित्व बने, इसके माध्यम से हम अपने अस्तित्व, हम अपनी जड़ों को मजबूत करें। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है, ऐसा लोग कहते हैं। मैं भी गांव में जब जाता हूं तो लोग कहते हैं कि आंदोलन तो ठीक है, पर जनता का पार्टिसिपेशन होना चाहिए। जनता का फिर अलग अलग ग्रुप कैसे होंगे। फिर उसमें एक झगड़ा और है, अभी विंध्य प्रदेश की जो समूची पृष्ठभूमि थी, वो हमारा हरपालपुर छतरपुर के आगे तक है। वो पुराना नक्शा देखिए, वहां तक है, हाँ तमाम वो सब मिला था। ये जबलपुर की तरफ आप कटनी से आगे चले जाइए, वहां तक था, सहडोल मंडला वगैरह, ये सब मिल करके ये विंध्य प्रदेश में था। जहां इधर विंध्य प्रदेश की मांग होती है, वो बुंदेलखंड के लिए खड़े हो जाते हैं, वो महाकौशल के लिए खड़े हो जाते हैं। अब वो पन्ना से आगे कहते बुंदेलखंड हो, कटनी से आगे कहते महाकौशल हो। इन सब बातों पर विचार करके कोई एक साथ बैठ करके सारे लोगों को विचार करेंगे, तब ऐसा माना जाएगा कि वाकई में कोई आंदोलन हो रहा है। नहीं तो जनता जो आक्षेप लगाती है, शायद वही फिर हो सो। जनता भी आरोप तो लगाने को जनता समझती है। सब ज्यादा इस समय जो सबसे बड़ी मांग है, क्या कभी आपने इस बात का सर्वे किया कि सबसे ज्यादा कैंसर के मरीज रीवा में ही क्यों होते हैं? और मैंने अभी सर्वे के लिए कहा है, जरा इसका सर्वे होकर के हमको बताओ, क्योंकि रमाकांत जी, मैंने स्वतः, मेरे पास जब मैं विधायक था तो आप जानते सबसे दवाइयों को पैसा देने वाला विधायक में माना जाता था। मेरे पास जो आवेदन आते थे एस्टिमेट के, वो कैंसर के बहुत सारे आते, तो मैंने अपने ऑफिस से कहा जरा निकालो उनको। 1000-1500 तो मैंने ही दिया हो, और विधायकों ने दिया, तमाम लोग देते रहते, कुछ सीधे पाते, कुछ नहीं भी लेते, तब भी दवाई कराते हैं। कितना बड़ा सेंटर है। माने आप ये कह सकते हो कि ये कैंसर का एरिया है। तो कैंसर का एरिया इसलिए नहीं है कि हम पैदा हुए इसलिए कैंसर हो गया, उसका कारण है कि तंबाकू का हम कई तरह से उपयोग करते हैं।
तो यदि है, अब वो हम तंबाकू हटा नहीं सकते, उनका खाना बंद नहीं कर सकते, तो कम से कम उनको चिकित्सीय सुरक्षा का हम काम कर सकते हैं। तो ऐसा प्रयास होना चाहिए। मैंने कहा है, कल राजेंद्र जी से भी कहा है कि सब मिल करके सब लोग ऐसा प्रयास करें कि जैसा भोपाल के भीतर एक कैंसर इंस्टीट्यूट है, जैसा जबलपुर में कैंसर इंस्टीट्यूट खुला, जैसा हमारा इलाहाबाद में है, उस तरह का कैंसर इंस्टीट्यूट यहाँ क्यों नहीं खुलना चाहिए। इस तरह के कुछ काम हो जिससे, बाकी तो चलेगा, डेवलपमेंट भी चलेगा, लोक कल्याण का भी काम चलेगा, और चिकित्सा के क्षेत्र में यदि सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनी है तो सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के लिए हमें डीएम चाहिए, और जो उनके जो अलग से क्या कहलाते हैं वो जो उनके सर्जरी वाले होते हैं, वो भी जो जिसको आप डॉक्टरेट कहते हो, एक तो एमडी एमएस हो गया और फिर एमडी का डीएम हो गया। डीएम मतलब वो डॉक्टरेट जो हुआ, उसके ट्रेनिंग का सेंटर यहाँ क्यों नहीं हो? बाहर से लोग ट्रेनिंग करके तब आते हैं। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में उसकी हमको ज़रूरत है, नहीं है डॉक्टर उस तरह के। तो ऐसा करके कुछ हो जिससे चिकित्सा के क्षेत्र में भी लोगों को अच्छी सुविधा मिल सके, और सरकार इस दिशा में काम कर रही है, बहुत सारे काम हो रहे हैं। बड़ागांव में पानी की समस्या को लेकर कॉमरेड लालमणि त्रिपाठी चढ़ गए पानी की टंकी में। शासन प्रशासन को कॉमरेड लालमणि त्रिपाठी ने दिया अल्टीमेटम, अगर 15 तारीख के पहले पानी की समस्या का समाधान नहीं किया गया तो 16 तारीख से टंकी में चढ़कर आमरण शुरू किया जाएगा। पानी नहीं मिल रहा है यहाँ गाँव। हम पांच काम करके मजबूर हैं, काम करके चले जाए तो भरना जा रकरिया जा नाले से पानी ले, जहाँ बोर चला था जहाँ से पानी ले, जहाँ से बोर चला था पाइप लगी तो भाव जाए थे तुम्हारा गए दिले थे खाद के पानी कहाँ हमारे बोरन माँ तुहा हम खपच कर रगे दिले थे, पानी नहीं भरा देता है। अब बड़ी तकलीफ ही हम खपच का, हम पंचे अनसन बैठा टंकी में चढ़ब और वहाँ से गिरा मारा, हम पंचे अनसन बैठ जा मेहरिया सब पहुँच जा अनसन बैठा, नहीं पानी मिला टंकी चलाए, पानी मिला टंकी पानी यहाँ बड़ा गांव में नहीं मिला, सब घर घर टुल्लू पंप लगा है, कोई प्रभाव नहीं है पानी के। तो आधे पैसा ला रहे हैं, पैसा दिए पर पानी नहीं चला, बिल्कुल सही है, पानी नहीं मिला, पैसा दे बंद बीच बीच में। जनपद पंचायत रायपुर करचुलियान के ग्राम पंचायत बड़ा गांव एवं सिलचट में पानी की समस्या को लेकर आज सुबह ही कॉमरेड लालमणि त्रिपाठी ने समस्त ग्रामवासियों के साथ पानी की टंकी के पास पहुंचकर और टंकी में चढ़कर शासन प्रशासन को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर 15 तारीख के पहले पानी की समस्या का समाधान नहीं किया गया तो 16 तारीख से टंकी में चढ़कर आमरण अनशन करने के लिए मजबूर होंगे। लगातार शासन प्रशासन पानी की समस्या से अवगत कराया गया, लेकिन शासन प्रशासन ने अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया। इसी के चलते कॉमरेड लालमणि त्रिपाठी ने एक अलग प्रकार का ही समाधान निकाला कि अब हम पानी की टंकी में ही चढ़ेंगे, तभी इस समस्या का समाधान हो सकता है, और जब तक समस्या का समाधान नहीं किया जाएगा तब तक टंकी में आमरण अनशन जारी रहेगा। पानी की समस्या इतनी ज़्यादा है कि 2 से 3 किलोमीटर दूर साइकिल से पानी ढो रहे हैं, चाहे महिला हो चाहे पुरुष। शासन प्रशासन की लापरवाही के चलते दूसरे गांव की ओर पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं ग्राम। आज ग्राम पंचायत बड़ा गांव में जो है तो पानी टंकी बनी है, और एक लगभग सिलचर टोला और बड़ा गांव टोला दोनों में पानी का बड़ी समस्या है। और ये टंकी लगभग 40 वर्ष हो गई, और लगभग यहाँ का जो हैंडपम्प भी बिगड़े हैं, आज तक बने नहीं हैं। कितने वे प्रतिवेदन किया गया, अधिकारियों से किया गया, और जनता का चुनाव व्यक्ति सरपंच महोदया जी से निवेदन किया गया, आज तक जो है पानी नहीं चालू करा गया। इस ग्राम पंचायत बड़ा गांव में पानी की बड़ी दिक्कत है, किसी पास पानी नहीं है। जब ये मजदूर वर्ग जब बेचारे आते हैं कहीं से तो काम करके आए तो करीब 2 किलोमीटर दूर से पानी लाते हैं, तब उनको पानी की सुविधा प्राप्त होती है। आज ये लगभग यहाँ इस पंचायत के बड़ा गांव में मोटर पहले पानी चलता था 1 वर्ष पहले, तो यहाँ पंचायत द्वारा आज तक चूँकि ये पानी नहीं चालू कराया जाता सरपंच और सचिव द्वारा, या पंचायत के व्यापक पैमाने पर पानी पे जल से भ्रष्टाचार किया गया। जो कि यहाँ कनेक्शनधारी हैं लोग, यहाँ के जनमानस कनेक्शन भी ली है, पैसा भी जमा करते थे, तो भी पानी बंद कर दिया गया। आज यहाँ का जनता, यहाँ का जनमानस, यहाँ का मजदूर वर्ग, यहाँ का माताएं बहनें
सब निरंतर पानी के लिए दूर दूर भटक रहे हैं, कहाँ से पानी मिले। आज इस हिसाब से आए हम लोग इकट्ठा हुए हैं कि अगर ये हम 16 तारीख से 16 के 15 तक अगर चालू नहीं होता, यहाँ का हैंडपम्प नहीं बनता, तो 16 तारीख से इस टंकी में हम लोग ऊपर आमरण अनशन करेंगे। इसका जवाबदार शासन प्रशासन की होगी, हम लोगों की नहीं होगी। केवल हम लोग टंकी में बैठेंगे, टंकी के ऊपर अनशन बैठेंगे। जब तक पानी चालू नहीं होगा ऊपर से हम लोग उतरेंगे नहीं। वहीं पर हम लोग अपने आप को बलिदान दे देंगे। पर जब तक पानी नहीं यहाँ जनता नहीं मिल पाएगी। पानी मिलना चाहिए, पानी की बड़ी समस्या है। इस आशा विश्वास से हम लोग आज संकल्प लेते हैं और मैं अल्टीमेटम भी देता हूँ सरकार को कि अगर पानी नहीं चालू होता तो हम लोग वहीं टंकी के ऊपर हम लोग अनिश्चितकालीन आमरण अनशन होगा। इसका जवाबदार शासन प्रशासन का होगा। पानी आए, आदमी पैसा सिक्योरिटी जमा करे हैं, सिक्योरिटी खा रहे हैं, पैसा पानी नहीं दे रहे हैं। आज हैंड पंप से नुकसान है, टंकी में पानी चढ़त रहा, सब पानी के बड़ी तकलीफ। हिस्सेरिया है, गुरुआ है, मनई है, नहाए का है, पिए का है, टट्टी का है। टट्टी में जहाँ से पानी न डाले के नहीं आए, पानी पिए के नहीं आए। ऐसे पानी के प्रावधान बहुत जल्दी किया जाए। गर्मी के टाइम आएगा, ऐसे खाए के कमाए के आए, पानी नहीं आए तो पानी बिना नहीं आए, तो पानी नहीं आए तो जिंदगानी नहीं आए। ऐसे पानी जब तक नहीं दे सकें तो हम लोग सब अब आगे कार्रवाई करब। ऐसे हमारे लोगन के सबके पानी के इंतजाम जल्दी से जल्दी करें। अगर नहीं करें तो 15 तारीख 16 तारीख से मानना इंसान टंकी में चढ़ के सब मर जाए। शासन की जवाबदारी हम लोग दे ला। रिश्वतखोर पटवारी को न्यायालय ने सुनाई 4 वर्ष के कठोर कारावास की सजा। कार्यालय लोकायुक्त संभाग जिला रीवा के अपराध 309/15 एवं विशेष प्रकरण का 10/2016 के आरोपी राजमणि कुशवाहा, पिता श्री श्यामलाल कुशवाहा, उम्र 5 वर्ष, पटवारी हल्का कोट, पहिलपार तहसील नईगढ़ी निवासी, ग्राम बदराव, गौतमान, थाना सिरमौर, जिला रीवा को रिश्वत लेने के अपराध का दोषी पाते हुए माननीय न्यायालय श्री गिरीश दीक्षित, विशेष न्यायाधीश लोकायुक्त जिला रीवा ने भ्रष्टाचार अधिनियम की धारा 7 के तहत रिश्वत मांगने के लिए 3 वर्ष के कठोर कारावास एवं 2000 रुपए के अर्थदंड तथा रिश्वत लेने के लिए धारा 13(2) के तहत 4 वर्ष के कठोर कारावास एवं 2000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। सहायक मीडिया प्रभारी श्री कल्याण सिंह एडीपीओ रीवा ने बताया कि शिकायतकर्ता वेदमणि पांडे, पिता विनायक प्रसाद पांडे, निवासी गढ़ीहापार, थाना नईगढ़ी, जिला रीवा की उसके गांव में 15 एकड़ 87 डिसमिल कृषि भूमि है, जिसका बंटवारा उसके पिता विनायक प्रसाद पांडे तीनों भाइयों के मध्य कराना चाहते थे। इस हिस्सा बांट के लिए शिकायतकर्ता के पिता ने दिनांक 29/8/2015 को तहसील नईगढ़ी में तहसीलदार के समक्ष एक आवेदन पत्र व पुल्ली दिया था। तब तहसीलदार ने पटवारी से प्रतिवेदन बनवाकर लाने को कहा था। शिकायतकर्ता के पिता ने काफी वृद्ध व बीमार होने के कारण बंटवारे की कार्यवाही के लिए वेदमणि को अधिकार पत्र दिया था। तब वह पटवारी राजमणि कुशवाहा के पास उक्त बंटवारे की कार्यवाही के लिए गया तो आरोपी ने बंटवारे का प्रतिवेदन बनवाने के बदले में 20,000 रुपए रिश्वत मांगी। शिकायतकर्ता पटवारी को रिश्वत देने नहीं चाहते थे, बल्कि उसे रंगे हाथ पकड़वाना चाहते थे। शिकायतकर्ता ने रिश्वत मांगने के बारे में शिकायत आवेदन पत्र पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त के समक्ष प्रस्तुत किया एवं आरोपी पटवारी को रंगे हाथ पकड़ने के लिए टीम तैयार की और दिनांक 7/7/2015 को शिकायतकर्ता पीआरओ सुभाष पांडे के साथ पटवारी राजमणि कुशवाहा से मिलने के लिए ग्राम पीपखार गए। जब शिकायतकर्ता अपने काम के बारे में पटवारी से बातचीत की तो उसने 20,000 रुपए रिश्वत मांगी। शिकायतकर्ता के निवेदन करने पर आरोपी ने 2,000 रुपए कम कर 18,000 रुपए रिश्वत की मांग की। शिकायतकर्ता ने इस बातचीत को चॉइस टैप रिकॉर्डर में टैप कर लिया। दिनांक 15/7/2015 को जब शिकायतकर्ता वेदमणि पांडे ने आरोपी राजमणि कुशवाहा को पटवारी हल्का कोट पहिलपार में 500 रुपए के 10 नोट कुल 5,000 रुपए दिए तो उसी समय लोकायुक्त की टीम ने आरोपी पटवारी को रंगे हाथ रिश्वत लेते धर दबोचा। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
जिला अभियोजन अधिकारी श्री संजीव श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में विचारण के दौरान शासन की ओर से पैरवी करते हुए विशेष लोक अभियोजक लोकायुक्त रीवा श्री सचिन द्विवेदी द्वारा मामले में प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों एवं तर्कों से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय श्री गिरीश दीक्षित विशेष न्यायाधीश लोकायुक्त जिला रीवा ने आरोपी राजमणि कुशवाहा को उपयुक्त सजा से दंडित किया। इसमें आरोपी राजमणि कुशवाहा था। ये पटवारी हल्का कोट पहिल पार तहसील नई गढ़ी वहाँ का पटवारी था। तो शिकायतकर्ता वेदमणि था, तो इनके पिता बच्चों के नाम अपनी ज़मीन का नामांतरण कराना चाह रहे थे। तो इनके वेदमणि के पिता ने एक अधिकार पत्र देकर अपने पुत्र वेदमणि को ये कहा कि आप जाके इस पर करा लें। अब जब वो पैरवी करने के लिए पटवारी के पास जाता है तो पटवारी ने 20,000 रुपये रिश्वत की मांग की। बाद में बातचीत के दौरान 18,000 रुपये में सौदा तय हुआ। अब जब दिनांक 15/7/2015 को हीरामण तिवारी के घर में जो पटवारी किराए से रहता था, टीम के सामने उसने जैसे ही रुपये रिश्वत के लिए वैसे ही टीम ने उसको रंगे हाथ पकड़ लिया। मामला विशेष न्यायालय श्री गिरीश दीक्षित के यहाँ चला। आज दिनांक को विशेष न्यायालय श्री गिरीश दीक्षित ने इस मामले में आरोपी को धारा 13(1)D सपठित धारा 13(2) के तहत 4 वर्ष का कारावास और धारा 7 PC एक्ट के तहत 3 वर्ष के कारावास से दंडित किया है। दोनों धाराओं में 2-2 हज़ार रुपये का जुर्माना उसके ऊपर आरोपित किया गया। आरोपी को जेल भेज दिया गया। कहाँ के रहने वाले आरोपी? आरोपी है आपका ग्राम बदराव गौतमान, थाना सिरमौर। अपनी इच्छाओं को कम कर दो तो समस्याएं अपने आप कम हो जाएंगी। यह बात कही है आचार्य श्री संतोष मिश्र जी ने। श्रीमद् भागवत कथा एवं यज्ञ का हुआ विश्राम। 8 मार्च को आयोजित होगा वृहद भंडारा एवं कवि सम्मेलन का आयोजन। ग्राम पंचायत बरसैता के मामसोन की पवित्र धारा में श्री सतचंडी यज्ञ एवं श्रीमद् भागवत कथा का 7वें दिन हुआ विश्राम। रीवा जिला सहित दूर दूर से आए श्रद्धालुओं ने यज्ञ नारायण भगवान की पूर्णाहुति एवं भागवत कथा में सम्मिलित होकर पुण्य में भागी बने तथा श्रवण करा रहे परम पूज्य पंडित श्री आचार्य संतोष मिश्र जी ने कथा अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण के 16,108 विवाह की कथा को विस्तृत रूप से श्रवण कराया। साथ ही पूज्य श्री ने बताया कि भगवान श्री कृष्ण की 3 पटरानी एवं 16,108 रानियां थी। आगे की कथा में वंश विस्तार, पौड्रंक की कथा, अम्बरीश कथा की राजा नगर का उद्धार, इसी प्रकार से अपना मित्र धर्म निभाकर सुदामा जी का कल्याण करके दीनानाथ कहलाए हुए सतचंडी यज्ञ में वाराणसी से पधारे दैवज्ञ पंडित आचार्य श्री प्रवीण पांडे जी एवं उनके सहयोगियों द्वारा संपन्न कराया गया। इस अवसर पर आचार्य आशीष गौतम तथा आचार्य पंडित पवन मिश्रा जी द्वारा कार्यक्रम को व्यवस्थित ढंग से संचालित किया गया। कार्यक्रम आयोजक पंडित उपेंद्र द्विवेदी ने बताया कि 8 मार्च दिन सोमवार वृहद भंडारे का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर भंडारे में पहुंचकर प्रसाद ग्रहण कर पुण्य प्राप्त करने की सभी भक्तों से अपील की। साथ ही विंध्य के प्रसिद्ध कवियों के द्वारा दोपहर 3 बजे से कवि सम्मेलन का भी आयोजन रखा गया है, उसका भी आनंद लेने की अपील की गई है। इस अवसर पर बड़ी तादाद में भक्तों के साथ आज मुख्य रूप से कथा में सम्मिलित हुए जेल अधीक्षक अनिल सिंह परिहार, गुड़ एसडीएम शैलेंद्र सिंह, जनपद पंचायत सीईओ प्रदीप द्विवेदी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सीधी डॉक्टर BL मिश्रा, नगर निगम कार्यपालन यंत्री AP शुक्ला, सेवानिवृत्त आयुक्त नवीन तिवारी जी, भाजपा नेता नारायण मिश्रा, जिले के प्रतिष्ठित व्यवसायी जयंत खन्ना, अरुण बंसल, सेवानिवृत्त खेल अधिकारी वीरेंद्र सिंह, कलेक्ट्रेट कार्यालय में पदस्थ स्टेनो अशोक शुक्ला, नशा मुक्त भारत अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुजीत द्विवेदी, इंजीनियरिंग कॉलेज प्राध्यापक डॉक्टर संदीप पांडे, वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिनेश नारायण पीड़िहा, बरसैता सरपंच संगीता उदयराज विश्वकर्मा, सचिव अनिल कुमार मिश्रा, शंकर पांडे, भृगनाथ पांडे, चंद्रशेखर शुक्ला, विसर्जन पटेल, कुंदेश्वर द्विवेदी, राजमूर्ति चतुर्वेदी, रामबली द्विवेदी, राम कलेश कोल, राममणि पांडे, बालेंद्र शेखर मिश्रा, दयाशंकर रालही मिश्र, रंगनाथ पांडे कथा में सम्मिलित हुए।
अब चलने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर एक बार फिर। विधानसभा अध्यक्ष पहुंचे शहीद लक्ष्मीकांत के घर, परिजनों को बंधाया ढाढ़स। विधानसभा अध्यक्ष बनने के बाद गिरीश गौतम ने की पत्रकारों से चर्चा, कहा चिकित्सा को बेहतर बनाने रीवा में बनेगा उच्च स्तरीय ट्रेनिंग सेंटर। बड़ागांव में पानी की समस्या को लेकर कॉमरेड लालमणि चढ़े पानी की टंकी पर। और रिश्वतखोर पटवारी को न्यायालय ने सुनाई 4 वर्ष के कठोर कारावास की सजा। ये थी आज की प्रमुख खबरें। आगे की खबरों के लिए बने रहे रीवा दर्शन के साथ। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।